आज की ये वीडियो 12th क्लास मैथमेटिक्स की वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम आपका यानी कि शुरुआत से स्टार्ट कर रहे हैं मैथ को। जो हमारा पहला चैप्टर हमने छोड़ दिया था संबंध एवं फलन, और हमने ये भी बोला था कि ये वाला जो चैप्टर है हम मॉडल से कराएंगे। लेकिन अभी क्या है कि मॉडल्स में हम इसलिए करा रहे थे ताकि हमारा जो सिलेबस यूपी बोर्ड से हटा दिया गया है वो उसमें ना आए। इसीलिए हमने क्या करा है कि यूपी बोर्ड का सिलेबस को स्टडी करके हमने आपकी जो एनसीईआरटी की जो किताब है, यानी कि ये वाली जो किताब है, ध्यान से समझ लेना, जो यूपी बोर्ड का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमने इस वाली किताब में निशान लगा दिए कि कौन कौन से सवाल करने हैं, कौन कौन से सवाल नहीं करने हैं। तो यूपी बोर्ड में इसमें से अब केवल इस समय 2021 में केवल कहां से पेपर आएगा, यानी कि एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 इसमें से आएंगे, और विविध प्रश्नावली में से कुछ प्रश्न है तो विविध को छोड़ देंगे, केवल 1.1 एक्सरसाइज को करेंगे और 1.2 एक्सरसाइज को करेंगे। इनमें से भी बहुत यानी कि कुछ क्वेश्चंस नहीं आएंगे तो उनको नहीं कराएंगे। यानी कि ओवरऑल बात यह है कि हम केवल वो प्रश्न कराएंगे जो बोर्ड में यानी बोर्ड का सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे और वही सवाल कराएंगे। ओके, स्पेशली यूपी बोर्ड को ध्यान में रखते हुए। और बाकी और बहुत सारे बच्चे हैं जो बिहार बोर्ड अन्य बोर्ड से हैं, तो वो इन सवालों को कर लोगे तो वो आपको समझ में आ जाएगा। और जो आपके बिहार बोर्ड में जो अलग सी चीज है वो मैं अलग से करा दूंगा आपको, तो टेंशन नहीं लेना है। ओके, चलिए, तो सबसे पहले संबंध एवं फलन की हमने बेसिक वीडियो पहले भी बता दिया था लाइव में, लेकिन आज मैं फिर से आपको बेसिक बता रहा हूं। पूरा बेसिक से स्टार्ट करेंगे, हर चीज को समझेंगे, राइट। तो पहले मैं आपको कुछ संबंध बनाने सिखा रहा हूं, संबंध कैसे बने, क्योंकि आपका बेसिक बहुत ही ज्यादा कमजोर है। उस दिन मैं लाइव में कर रहा था तो आपको ये समझ में ही नहीं आ रहा था। तो देखिएगा, जैसे कि मेरे पास में एक कोई सेट है, इस तरीके से सेट है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इस तरीके से मेरे पास में एक सेट दे रखा। बेसिक चीज समझ लेना, यदि बेसिक समझ गए तो ये रिएक्शन ये जो आपकी एक्सरसाइज है खत्म हो जाएगी, अदरवाइज नहीं आएगी समझ में। तो बेसिक चीज को एकदम लाइव की तरह समझते रहना, बिल्कुल जीरो लेवल से, जीरो क्या माइनस लेवल से चलो, बिल्कुल जीरो लेवल से और पीछे से। अब हमारे पास में एक रिलेशन बनाना है, इस पर किस तरीके से एक रिलेशन बनाना है। ये समुच्चय दे रखा है आपका, क्या दे रखा है, एक समुच्चय दे रखा है। इस समुच्चय का एक रिलेशन बनाना है इस तरीके से कि इसमें आपका a, b लेनी है और इस तरीके से लेनी है कि a + b बराबर आपका 3, ये है। चलो मैं यहां पर थोड़ा सा और कुछ कर दे रहा हूं, a + b बराबर मैं कर दे रहा हूं 8। आपको a और b इस तरीके की दो संख्या लेनी है, ध्यान से समझो। a और b इस तरीके की दो संख्या लेनी है कि दोनों का योगफल कितना आ जाए, 8 आ जाए। ओके, और संख्या कहां से लेनी है, संख्या इसी में से लेनी है, इनमें से लेनी है। ओके, इनमें से जो दे रखा है, जो एक आपको हमेशा एक समुच्चय दिया होगा, उस समुच्चय में से एक रिलेशन बनवाएगा, एक संबंध बनवाएगा। वो इस तरीके से डिफाइन करेगा कि संबंध इस तरीके से बनाना है, a और b, यानी ऊपर वाली संख्याओं में से कोई भी दो संख्याएं लेनी है और वो इस तरीके से लेनी है कि a + b बराबर कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। ठीक है, चलो अब यहां से हमारा a + b बराबर 8 है, तो यहां से यदि मैं a की वैल्यू निकालूं या पहले b की वैल्यू निकाल लो, क्या निकाल लो, ये जैसे a b दे रखा है तो अब पहले इस वाले की वैल्यू निकाल लो। जब मैं इस वाले की वैल्यू निकालूंगा, देखना जरा, a + b बराबर 8 दे रखा है। हम हमेशा ऐसा करा करो, आप इस अंत वाले की वैल्यू निकाल करो। अंत में क्या वेरिएबल दे रखा है, b दे रखा है, तो यहां से b की वैल्यू यदि मैं निकालूंगा तो b बराबर क्या हो जाएगा, 8 - a हो जाएगा। ओके, 8 - a हो गया। अब हम इसको संबंध देखिए, संबंध बनाना सीखो जरा। ये क्या है आपका, आपको पता चल गया, आपको b बराबर 8 - a ये वैल्यू हो जाएगी, और a की वैल्यू आप इनमें से कोई भी वैल्यू ले सकते हो, a की कोई भी वैल्यू ले सकते हो। यदि मैं a बराबर यहां पर a बराबर 1 ले रहा हूं तो b बराबर कितना हो जाएगा, 8 में से 1 गया तो आएगा 7। तो एक चीज तो हो जाए, a की वैल्यू यदि मैं 1 लूंगा तो b की वैल्यू कितनी आएगी, 7। पहली बात समझ में आ गई। इसी तरीके से अब यदि मैं a की वैल्यू 2 लूंगा तो b की वैल्यू कितनी आएगी, b बराबर 8 - 2 कितना आ जाएगा, 6। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2,6। ठीक है, समझ में आ रही है बात। यदि मैं a की वैल्यू 3 लूंगा, a की वैल्यू यदि मैं 3 लेने लगा तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 - 3, यानी कि भाई a की वैल्यू यदि मैं यहाँ पे 3 लूंगा तो 8 में से 3 जाएंगे तो कितने, 5। तो b की वैल्यू यदि मैं 3 लूंगा तो कितना हो जाएगा, 5। तो यदि मैं
ए की वैल्यू 4 लूंगा तो बी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। आप समझ रहे हो 4,4 क्यों? क्योंकि यहां पर यदि ए की वैल्यू यदि मैं 5 लूंगा, ध्यान समझो, ए की वैल्यू में 5 लूंगा, ए की वैल्यू यदि मैं 5 लेने लगा तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ए की वैल्यू यदि मैं 6 लेने लगा तो बी की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी, क्योंकि यहां पर 6 लूंगा तो 2 आएगी। ओके। और ए की वैल्यू यदि मैं 7 लूंगा तो बी की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। और यदि बी की वैल्यू में यदि 8 लेने लगा, यदि बी की वैल्यू ए की वैल्यू यदि मैं 8 लेने लगा तो बी -0। तो आपके दिमाग में यदि ये लिख दोगे ना 8,0 तो गलत हो जाएगा। ये गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपको ये संख्या इस वाली में से लेनी थी, यहां पर तो 0 नहीं है, 0 नहीं है तो अब 0 कैसे आ गया, ये तो नहीं आ सकता। इसीलिए ये केवल संबंध कहां तक बनेगा, इतना बनेगा संबंध। समझ में आ गई, इतना संबंध बनेगा। क्लियर है ना बात? तो ये चीज होती है। अभी हम उस पर भी चलेंगे, स्वतुल्य, सममित, असममित, संक्रामक है या नहीं है, उस पर बाद में चलेंगे। पहले आप संबंध बनाने सीखो, ये रिलेशन बनाना आ गया, आपको समझ में आ गई बात? चलिए, क्लियर है? इस तरीके से संबंध बनता है। चलो और लेते हैं आपके, जैसे कि किताब में बहुत सारे रिलेशन दे रखे, उनमें से लेते हैं आपको, क्योंकि आखिरकार हमें किताब से ही तो करने हैं सवाल। चलिएगा, तो आपको रिलेशन समझ में आ जाना चाहिए, 2-2 बार समझ में आ जाएगा। देखिएगा, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, हर चीज को एक एक, यानी आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मैं बेसिक बता दूं तो कैसा रहेगा। आज की इस वीडियो में हम बेसिक बता दे रहे हैं, ठीक है। चलो देखते हैं, जितना भी आपका लगभग 1 घंटे की सी वीडियो बनाएंगे तो बाकी बेसिक हो जाएगा, तो फिर आपको सब कुछ समझ में आने लगेगी, ठीक है। चलिए, तो जैसे कि एक संबंध हम इस तरीके से बना रहे हैं, इसी में से एक संबंध बना रहा हूं मैं, आर इस तरीके से ले रहा हूं, x, y, और इस तरीके से लेने हैं कि 3x - y = 0, इस तरीके से। समझ में आ गया? अब देखना, जरा अपनी बुद्धि लगाओ थोड़ी सी, कि हमको एक रिलेशन बनाना है, इसमें से एक रिलेशन बनाना है इस तरीके से, ये वाला समुच्चय, इस समुच्चय का एक रिलेशन इस तरीके से बनाना है, एक संबंध इस तरीके से बनाना है कि 3x - y बराबर कितना होना चाहिए, 0। तो आपको मैंने क्या बताया, जो पीछे वेरिएबल दे रखा है y, तो इस वाली समीकरण से यहां से y की वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा, जैसे 3x - y = 0 दे रखा है, तो -y बराबर, इस 3x को इधर ले जाओ, माइनस का 3x हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर कितना आ गया, 3x आ गया। y बराबर कितना आ गया, 3x आ गया। तो अब देखो जरा, जो बच्चा कुछ नहीं जानता है वो y को इधर ले जाऊंगा, तो मैं सिंपली तरीके से y को इधर ले जाऊंगा, तो 3x बराबर y लिख दोगे, या आप लिख दोगे y बराबर 3x, इतना आ जाएगा। समझ में आ गई बात? अब यदि y बराबर आपका 3x आ गया, ध्यान से समझो, y बराबर आपका 3x आ गया, अब यहां से वैल्यू लेनी है। यदि मैं x की वैल्यू 1 लेता हूं तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 × 3। यदि मैं x की वैल्यू 1 लेता हूं तो y की वैल्यू कितनी है, 3x, तो x की जगह पे 1 रखूंगा तो 3 × 3 यानी कि 3 आ जाएगा। ओके। और यदि मैं y की वैल्यू x की वैल्यू यदि मैं 2 लूंगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 दूनी 6। यदि x की वैल्यू में 2 ले रहा हूं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी। 6 क्यों आएगी? क्योंकि यदि मैं x की जगह पर यहां पर 3 गुणा x की जगह पर 2 लूंगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। और यदि मैं x की वैल्यू यदि मैं 3 लूंगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 × 3 यानी कि 9 आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, 3,9। क्या 9 इसमें है? देखो, इसमें तो केवल 8 तक वैल्यू दे रखी है, तो बेटा इसमें तो केवल इतना ही बनेगा। संबंध कितना बनेगा, इतना ही बनेगा। और कुछ बन सकता है भला संबंध? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इसमें तो केवल इतना ही दे रखा है ना भाई। यहां पर यदि और होती संख्या तो आगे बनाते जाते, लेकिन यहां पर तो केवल यहीं तक खत्म है, ये तो इतना ही बनेगा। क्लियर है? इस तरीके से आपके संबंध बनाने होते हैं। चलो और लेता हूं मैं 1-2 संबंध और समझा देता हूं आपको। हर तरीके से बिल्कुल 0 लेवल की बातें हैं। उस दिन आपको यही चीज समझ में नहीं आ रही थी, जिनको नहीं समझ में आ रही है तो वो पीछे करके देख लेना, सब कुछ समझ में आता रहेगा। चलो इस तरीके से और कुछ संबंध बनाते हैं। देखिएगा, एक संबंध इस तरीके से बनाते हैं। चलो अब के कुछ दूसरा लेते हैं। अब के n दे रखा है, एक n सेट दे रखा है, 1 2 3 4
मैंने n के बारे में बताया था ना होमवर्क। n क्या होता है? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय रहता है। और प्राकृतिक संख्याएं कहां तक जाती हैं? 1 2 3 4 5 n तक रहती है, कहीं तक भी ले जाओ आगे तक, ठीक है। तो ये प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, बस ये मैटर रखो कि 1 से रहती है और आगे कहीं तक भी ले जाओ इसको, ठीक है। चलिए, तो अब हमें इसमें एक रिलेशन इस तरीके का बनाना है कि यहां पर ध्यान से समझिएगा, x, y इस तरीके से लेनी है कि y बराबर x प्लस 5। क्या लेना है? y बराबर x प्लस 5। और तथा इसी में कहा है, तथा इसमें कहा है x इज लेस देन 4। इसी में अब देखो जरा, दो कंडीशन है। अब के दो कंडीशन लगा दी हैं आपको रिलेशन बनाने के लिए, ध्यान से समझना है। दो कंडीशन क्या बनाई है? दो कंडीशन ये है कि आपका y बराबर तो लेना है x प्लस 5, और दूसरी कंडीशन ये कि x का मान लेना 4 से छोटा। जिधर को मुंह बंद रहता है, यदि इस तरीके से, जिधर ये खुला रहता है, बड़ा सा रहता है, ये बड़ा रहेगा, वो वैल्यू बड़ी रहेगी। जिधर ये मुंह छोटा रहेगा, उधर की वैल्यू छोटी रहेगी। हमेशा याद रखना, जिधर बड़ा उधर बड़ा, जिधर छोटा मुंह उधर छोटा। तो इधर बड़ा है तो x की वैल्यू ये वाली कम, यानी 4 से कम रहनी चाहिए, ठीक है। तो 4 से कम वैल्यू कौन कौन सी बन सकती हैं? 4 से कम तो x बराबर हम क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं बेटा? ध्यान से समझो, अपनी बुद्धि में लगाओ थोड़ा सा। 4 से कम कौन कौन सी वैल्यू बन सकती हैं इसमें? देखना, 4 से कम कौन सी है? 3 2 1, यानी कि 1 2 3 यही वैल्यू है ना 4 से कम। क्या इससे अलावा कुछ और है वैल्यू 4 से कम? आप कहोगे 4 से कम तो 1/2 भी है, 4 से कम तो -1 भी है, लेकिन ये -1/2 -1 क्या नेचुरल नंबर में आती है? नहीं आती। तो इसीलिए हम कौन सी वैल्यू लेंगे, कौन सी वैल्यू कंसीडर करेंगे? केवल 1 2 3, 4 भी नहीं लेंगे, क्योंकि इसने कहा 4 से छोटी। 4 तो 4 के बराबर हो जाएगी, तो 4 से छोटी कौन सी वैल्यू है? 1 2 3। ये तो पता चलेगी हमें x की वैल्यू। और भैया x की वैल्यू यहां से रखोगे तो y की वैल्यू निकल जाएगी। कैसे कि y की वैल्यू कितनी है? ये x प्लस 5 है। यदि मैं x बराबर 1 लूंगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। x बराबर 2 लूंगा तो y की वैल्यू 7 हो जाएगी। और x बराबर में 3 लूंगा तो y की वैल्यू 8 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि y की वैल्यू यानी x प्लस 5। समझिए, तो रिलेशन में कितना कितना बन जाएंगे? अवयव कैसे बनेंगे? जब मैं x की वैल्यू 1 लूंगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 1 और 5 6। और x की वैल्यू यदि मैं यहां पे कॉमा लगाएंगे, x की वैल्यू यदि मैं 2 लूंगा तो y की वैल्यू आएगी 7। फिर से कॉमा लगाएंगे, x की वैल्यू यदि मैं 3 लूंगा तो y की वैल्यू आएगी कितनी? 8। ठीक है, क्योंकि 5 जोड़ देंगे ये आ जाएगा। क्या यहां से आगे ले सकते? नहीं, क्योंकि x की वैल्यू की एक कंडीशन दी है हमें कि 4 से छोटी रहनी चाहिए, 4 से ज्यादा नहीं ले जानी चाहिए। तो ये हमेशा याद रखना, यही चीज बताएगी संबंध कैसे बनेगा, यही चीज बताएगी संबंध कैसे बनेगा। ओके, तो ये चीज है आपकी, ये बन गया आपका। लो, क्लियर होगी ना बात? तो इस तरीके से आपका एक संबंध और ले लेते हैं, और 1 2 और करते हैं। चलिए देखिएगा, इस तरीके से हम लेंगे। कैसे? देखिए, अब के एक संबंध में इस तरीके से, चलो अपनी ओर से बना दे रहा हूं मैं, इस तरीके से लेना है x, y ये लेना है। क्या लेना है? इस तरीके से कि x² - y बराबर 0। इस तरीके से इस n में आपका, इस n में ही बनाना है x² - y बराबर 0। तो सिंपल तरीके से आपको ये y आ रहा है पीछे, तो y वेरिएबल की यदि मैं वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगी? y को मैं इधर ले जाऊंगा तो y बराबर x²। मैथ के स्टूडेंट हो इतना तो जानते ही हो, x x² - y दे रखा है बराबर 0, तो y को इधर ले जाऊंगा तो ओवरऑल इस तरीके से आ जाएगी समीकरण, x² बराबर y। या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, y बराबर x²। अब यदि मैं x की वैल्यू यदि मैं यहां पर 1 लूंगा तो y की वैल्यू कितनी? x की वैल्यू 1 लूंगा तो y की वैल्यू भी 1, x की वैल्यू 2 लूंगा तो y की वैल्यू 4, x की वैल्यू में 3 लूंगा तो y की वैल्यू 9। स्क्वायर बनता चला जाएगा। तो किस तरीके का रिलेशन आएगा कि x की वैल्यू 1 लूंगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 का स्क्वायर। y बराबर क्या है? 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1। y की x की वैल्यू यदि मैं 2 लूंगा तो y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 3 लूंगा तो 9, 4 लूंगा तो 16। इसी तरीके से आगे चल जाएगी, डैश डैश कर दो भाई। आगे कितने बनाते जाओगे, आगे तो कितना भी चलता जाएगा, इसलिए डैश डैश कर दो। मतलब क्या? इसी तरीके से आता रहेगा। समझ में आ गई बात?
ठीक है। और इसको और आगे और थोड़ा सा मैथमेटिकल रूप में लिखना चाहो तो इस तरीके से लिख दोगे, आगे लेते जाओ, लास्ट में लिख देना ये n है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, n स्क्वायर आ जाएगा। सिंपल सी बात है, सिंपल। x की वैल्यू यदि n है तो y की वैल्यू n स्क्वायर, x की वैल्यू यदि 2 है तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर, x की वैल्यू यहाँ 5 है तो यहाँ 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, इस तरीके से आता रहेगा। तो ऐसे ही आपके समुच्चय बनते जाते हैं, इसी तरीके से आपके संबंध बनते जाते हैं। ओके, तो अब थोड़ा सा अपने बेसिक चीज तो यही है और बाकी अपना आते रहेंगे, और एक आध फंक्शन, और फंक्शन की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलो और थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, चलिए एक दो और देख लेते हैं, बहुत ही प्यारा सा। ठीक है, तो प्यारे से की कोई जरूरत नहीं है, इसी तरीके से चलो। यदि इस तरीके से कहने लगे कि चलो एक और मैं थोड़ा सा एक थ्योरी वाला कराता हूं। चलिए देखो बच्चों, अब आते हैं हम अपने और चीजों पर। सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक चीज, चलो एक समुच्चय और बना लेते हैं। जैसे कि आपके पास में ये दे रखा है आपका r, इस तरीके से बनाना है x, y, और यहां पर लिख रहा है x y से विभाजित है। x y से विभाजित है, इस तरीके से बनाना है। तो मतलब क्या है, मतलब ये देखो ध्यान से, x y से विभाजित है, तो यदि मैं यहां पर 2 लूंगा, 1 लूंगा तो 1,1 आ जाएगा, क्योंकि 1 1 से विभाजित हो जाता है। यदि मैं यहां पर 2 लूंगा तो 2 किस किस से विभाजित हो सकता है, केवल 2 से विभाजित हो सकता, 2 1 से भी विभाजित हो सकता है, और 2 2 से भी विभाजित हो सकता है। इस तरीके से बनेगा। यदि मैं 3 लूंगा तो 3 1 से विभाजित हो सकता है, और 3 3 से विभाजित हो सकता है। 4 लूंगा तो 4 1 से भी विभाजित हो सकता है, 4 2 से भी विभाजित हो सकता है, और 4 3 से भी विभाजित हो सकता है। इसी तरीके से आगे, सॉरी 4 3 से नहीं, 4 से विभाजित होगा। इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। समझ रहे हो बात? तो मतलब क्या कहा है, x y से विभाजित है, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है इस वाली से विभाजित है। 1 से 1 कट जाएगा, 2 1 से भी कट जाएगा, 2 2 से भी कट जाएगा, 3 1 से भी कट जाएगा, 3 3 से भी कट जाएगा, 4 1 से भी कट जाएगा, 4 2 से भी कट जाएगा, 4 4 से भी कट जाएगा। इस तरीके से बनता जाएगा। यहाँ पे 5 लोगे तो 5 1 से भी कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा। और इसी तरीके से आप और संबंध ले लो हिंदी वाले, x, y इस तरीके से हैं। चलो इस तरीके जो थ्योरी वाले देगा तो कुछ अलग तरीके का देगा। सेट ये है 1 2 3, इस तरीके से ये 10 तक है, 10 तक है ये सेट। कितने? 10 तक। और ये कह रहा है R का इस तरीके से एक सेट बनाना है आपको कि x, y, और यहां पे इस तरीके से x विषम संख्या, x विषम संख्या है, और y 2 का गुणज है। y तो 2 का गुणज है। 2 का गुणज का मतलब 2 4 6 8 10, इस तरीके से। x विषम संख्या है तो इसको 2 की जगह पे क्या कर लो, 8 का गुणज, 4 का गुणज कर लो। 4 का गुणज है तो जल्दी बन जाएगा। देखिए उससे ही समझ जाओगे आप। x की वैल्यू कितनी? विषम संख्या है। विषम का मतलब क्या है, 1 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, इस तरीके से। तो 1 लेंगे, और y क्या है, 4 का गुणज। 4 का गुणज तो 4 होता है, 1 के साथ में 8 भी 4 का गुणज होता है।
और एक 4 का गुणज कितना होता है, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 12 तो इसमें नहीं है क्योंकि ये 10 तक है। इसी तरीके से अब विषम संख्या क्या है, 3 है, 3 में 4 का गुणज कितना 4 है और 4 का गुणज 8 है। ऐसे ही और दूसरे इससे अगली विषम संख्या कितनी है, 5 है, तो 5,4 और 5,8। अब 7, तो 7,4 और 7,8 और फिर 9,4 और 9,8 इस तरीके का बनेगा। देख लो नहीं तो x क्या है, विषम संख्या। देखो विषम संख्या कौन सी होती है, 1 से 10 तक के बीच की विषम संख्या कितनी, 1, 3, 5, 7, 9। और 4 का गुणज कौन सा है, 4 का गुणज या तो 4 हो सकता है, 4 एकन 4, 4 का दूसरा गुणज 4 दूनी 8, तीसरा गुणज 4 तिया 12 है, तो इसमें 12 तो नहीं लिया जाएगा, केवल 4 लिया जाएगा, 8 लिया जाएगा। तो विषम संख्या 4 का गुणज, 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 विषम संख्या 4 का गुणज। तो क्या इसमें और कोई विषम संख्या है इनके अलावा, क्या और भी कोई ऐसा बन सकता है, बिल्कुल नहीं बन सकता। यही चीज बन सकती है, इसके अलावा और कुछ नहीं बन सकते, नहीं तो देख लो। समझ में आ रही बात। तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट, यही है। अब थोड़ा सा सम्मित और संक्रामक स्वतुल्य समझते हैं, वो कैसे रहते हैं फंक्शन। ठीक है, चलिए आपका जल्दी से हम इसको खत्म करते हैं। देखिए भाई ध्यान से समझेंगे हम पहले थोड़ा सा यहां पर कि बेटा सममित क्या रहता है। सममित पहले स्वतुल्य समझो। स्वतुल्य केवल 3 फंक्शन होते हैं, स्वतुल्य, सममित, संक्रामक और एक होता है तुल्यता। तो यदि कोई एक सेट दे रखा है इस तरीके का, यदि कोई सेट है उसमें बहुत सारी वैल्यूज हैं इस तरीके से, जैसे कि मैं मान रहा हूं A1, A2, A1, A2 और A3 इस तरीके की वैल्यू दे रखी है। यदि कोई एक सेट दे रखा है, आपका कोई फंक्शन दे रखा है इस तरीके से कि A1, A1 और A2, A2, तो ये स्वतुल्य होगा। क्या होगा, स्वतुल्य होगा। जैसे कि आपका एक फंक्शन दे रखा है, एक सेट दे रखा है इस तरीके से 1, 2, 3 और एक रिलेशन इसमें इस तरीके से दे रखा है, उसमें फंक्शन दे रखे हैं 1,1, 2,2 और 3,3। ठीक है, ये है। तो ये स्वतुल्य है, स्वतुल्य है क्योंकि इसमें प्रत्येक एलिमेंट स्व का मतलब अपने के बराबर 1,1, 2,2, 3,3, ये तो स्वतुल्य है। लेकिन कोई इसी में यदि कोई एक दूसरा फंक्शन दे रखा है R डैश मान लीजिए, ये इस तरीके से दे रखा है 1,2 और 1,3 इस तरीके से दे रखा है, तो क्या ये स्वतुल्य है? ये स्वतुल्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ना तो इसमें 1,1 है, ना 2,2 है, ना 3,3 है। ये सारी वैल्यूज इसमें होनी चाहिए तो ये स्वतुल्य होगा, अदरवाइज स्वतुल्य नहीं होगा। समझ में आ गई स्वतुल्य का कॉन्सेप्ट क्या है? बाकी सवाल करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा बेसिकली। अभी फिलहाल थोड़ा सा समझो। आज केवल मैं आपकी एक्सरसाइज 1.1 नहीं, केवल उसके एग्जाम्पल्स कराऊंगा, कुछ मॉडल से सवाल करा दूंगा, क्योंकि इस पर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर आप देखोगे भी नहीं। इसीलिए केवल कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स लूंगा इसी बुक के और कुछ मॉडल्स के ले लूंगा सवाल। राइट, चलिए, तो ये है। अब दूसरा आता है संक्रामक। संक्रामक कैसा होता है? संक्रामक का मतलब होता है, सॉरी, संक्रामक से पहले आएगा सम्मित। सम्मित करो पहले, सम्मित। सम्मित कैसा रहेगा? यदि जैसे कि ये है कि एक फंक्शन है, उसमें आपका क्या दे रखा है
कि यदि कोई आर कोई संबंध है, इस तरीके से संबंध दे रखा है आपका, कुछ भी संबंध है, यदि उस संबंध में A,A1, उसमें है, तो आपका A2, A1 भी आर में होना चाहिए। तो यदि A1, A2 आर में है तो A2, A1 भी आर में होना चाहिए, तो ये सममित रहेगा, अदरवाइज सममित नहीं रहेगा। ये दोनों चीजें उसमें होनी चाहिए। जैसे कि आपका ये दे रखा है, एक संबंध है इस तरीके का, आप इसमें समझिएगा आर कोई इस तरीके की रिलेशन दे रखी है 1,2, तो इसमें 2,1 भी इसी में है, तो ये सममित है। यदि मैं कह रहा हूं यहां पर 1,2 और यहां पर दे दिया 2,3, तो क्या ये सममित है? नहीं है। सममित होने के लिए 1,2 है तो इसमें 2,1 भी होना चाहिए। यदि ये 2,3 है तो 3,2 भी इसमें होना चाहिए, तो सममित रहेगा, अदरवाइज सममित नहीं रहेगा। तो सममित का समझ में आ गया। अब संक्रामक का देख लीजिए, संक्रामक का क्या फंडा रहता है। संक्रामक का ये है कि A,B बिलोंग्स टू, यदि कोई संबंध है इस तरीके से दे रखे हैं उसमें, ठीक है, बहुत सारे, तो A,B बिलोंग्स टू R, B, बिलोंग्स टू C, वो भी R में रहे। देखिएगा A,B उसमें है, B, C उसमें है, तो ये दोनों वैल्यू यदि कॉमन आ जाती हैं, देखिएगा ये दोनों वैल्यू कॉमन आ जाती है, तो ये तीसरी वाली वैल्यू भी उसमें होनी चाहिए, A,C भी उसमें होना ही चाहिए। यदि ये भी है तो वो संक्रामक है, अदरवाइज संक्रामक नहीं होगा। जैसे देखिए, ध्यान से समझो कि यदि ये कि A वैल्यू दे रखे इस तरीके से 1,2 और 2,3, और इसमें देखिए 1,2 और 2,3, ये दोनों बराबर आ गई, तो ये भी आना चाहिए उसमें 1,3, तो ये संक्रामक रहेगा। और यदि ये वैल्यू इस तरीके से होती 1,2, 2,3 और 2,1 इस तरीके से होती, क्या ये संक्रामक है? बिल्कुल भी संक्रामक नहीं है। क्यों नहीं है संक्रामक? 1,2, 2,3, तो इसमें 1,3 भी होना चाहिए, या 2,3 है तो यहां पर तो आगे बनी ना रहा संबंध, तो ये तो संक्रामक है ही नहीं। ठीक है, इस तरीके संक्रामक भी समझ में आ गया। अब थोड़े से सवाल करोगे तब आपको समझ में आता रहेगा। एक दो सवाल करते हैं, कुछ टिक मार्क सवाल लेते हैं, फिर ये एक्सरसाइज तो मैं आपको कल करा दूं, क्योंकि बेसिक चीजें हैं, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है। देखता हूं मैं कितने मिनट का हो गया। चलिए देखिए, यानी कि लगभग 28 मिनट की वीडियो हो चुकी है, तो ये चीज समझ में आ चुकी है आपको। संक्रामक, स्वतुल्य, सममित, ये चीज समझ में आ गई। एक होता है तुल्यता संबंध, क्या होता है? चौथा होता है आपका तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध क्या रहता है? यदि किसी फंक्शन में या किसी संबंध में आपका, यानी कि 1, 2, 3 किसी समुच्चय में ये तीनों संबंध मिलते हैं, स्वतुल्य, सममित, संक्रामक, तो हम उसमें कहेंगे तुल्यता संबंध है। और एक होता है आपका तुच्छ, जिसमें इनमें से कोई भी संबंध ना मिले तो उसको बोलेंगे तुच्छ, और जिसमें तीनों मिले तुल्यता संबंध, और एक तो रही है। अब एक एक करके कुछ मॉडल के सवाल लेते हैं, क्योंकि ये जो 1.1 एक्सरसाइज है इसको तो भाई हम कराएंगे कल, एक ही वीडियो में खत्म करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो और कोशिश करेंगे कि आपका 1.1 और 1.2 दोनों एक्सरसाइजों को एक ही वीडियो में करने का प्रयास करें, और कुछ इसमें, क्योंकि ये वीडियो फिर ज्यादा लंबा हो, उससे बढ़िया 30 से 40 मिनट की वीडियो बनाया करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। चलिए, तो इसके कुछ सवाल लेते हैं और आपके कुछ सवाल करेंगे, और खाली तो बैठना ही नहीं है। बेसिक चीज भी आनी जरूरी थी आपको।
देखिए भाई, पहला सवाल है आपका, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्या कह रहा है सवाल, देखिए ध्यान से, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पहले सवाल का स्क्रीनशॉट ले लो। सवाल कह रहा है कि एक समुच्चय है, आपका एक सेट है। देखिएगा, मैं यहां पे समझा दे रहा हूं आपको, बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको। यहीं से लेते हैं इसको, कि एक सेट दे रखा है आपका 1 2 3 4, ये सेट है। ओके, और इसका एक संबंध दे रखा है। संबंध किस तरीके से दे रखा है आपको दिखाई दे रहा है। क्या है, 1,2 और आपका 2,2 और आपका दे रखा है 1,1 और आगे दे रखा है 4,4 और आपका दे रखा है 1,3 और आगे दे रखा है 3,3 और आगे दिया है इसने 3,2। ये है, और इसने ये कहा है, देखो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि ये तुल्य है, तुल्य तथा सम्मित है किंतु संक्रामक नहीं। दूसरा ऑप्शन दे रखा है स्वतुल्य है, संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं। तीसरा ऑप्शन दे रखा है सम्मित तथा संक्रामक है किंतु स्वतुल्य नहीं, राइट। और इसमें यह कहा है कि इसमें तुल्यता संबंध है। तो ये आपको बताना है, बताइए भाई कि ये क्या है, स्वतुल्य है या नहीं, सम्मित है या नहीं, संक्रामक है या नहीं, ये चीज छांटनी है। तो पहले तो ये चीज पता कर लो, इसमें क्या यह स्वतुल्य है और क्या यह सममित है, क्या यह संक्रामक है, ये चेक करो। बस इतना चेक करना है आपको। तो ये कैसे चेक होगा, जरा ध्यान से समझो कि भाई ये स्वतुल्य होने के लिए, जैसे कि आपका 1 2 3 4 एलिमेंट है, तो चारों के चारों एलिमेंट इसमें मौजूद होने चाहिए। 1,1 इसमें हैगा, 2,2 इसमें हैगा, कहाँ है 2,2 है इसमें हैगा, 3,3 इसमें हैगा और 4,4 इसमें हैगा। तो यानी कि स्वतुल्य होने के लिए 1,1 2,2 और 3,3 और 4,4 ये सारे के सारे इसमें हैं, तो मतलब ये स्वतुल्य हैगा। स्वतुल्य है, समझ में आ गई, स्वतुल्य है। क्योंकि यहां से हम चेक करेंगे इस वाले समुच्चय को, इस संबंध के लिए चेक करना है क्या ये स्वतुल्य है, बिल्कुल है, राइट। चलो दूसरी बात, क्या सम्मित है। सम्मित होने के लिए जैसे कि 1,2 है तो 2,1 होना चाहिए। 2,1 है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें 1,2 बिलोंग्स टू आर। 1,2 आर में है, बिलोंग्स, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू आर, मतलब आर का अवयव है। किंतु 2,1 नॉट बिलोंग्स टू आर। ये 2,1 है, इसमें नहीं है। भाई सम्मित होने के लिए 1,2 है तो 2,1 भी होना चाहिए, तो ये सम्मित होगा, अदरवाइज सम्मित नहीं होगा। सम्मित नहीं है। क्या ये संक्रामक है। संक्रामक देखो 1,2 और जैसे 2,2 देखो यहां से देख लो, 1,2 2,2, तो ये दोनों एलिमेंट यहां पे मिल गए। जो दोनों एलिमेंट मिल रहे हैं तो 1,2 भी इसमें होना चाहिए, तो 1,2 इसमें ये रहा हैगा। ऐसा नहीं कि 2 बार एक एलिमेंट 2 बार नहीं लिखा जाता, 1,2 यहां पे संक्रामक बन रहा है। और देख लो, और देखो इसमें, जैसे कि यहां पे देखिए 1,3 हैगा इसमें और आपका 3,2 भी हैगा इसमें, ठीक है। 1,3 है, 3,2 है। यदि ये दोनों एलिमेंट पास पास आ जाते हैं तो 1, इसमें 2 भी होना चाहिए। ये दोनों इसमें हैं, यहां पे लिख दो, ये दोनों आर में हैं, तो 1,2 भी आर में होना चाहिए। तो 1,2 भी हैगा, ये रहा, ये भी है 1,3, 3,2 है और 1,2 भी है। तो मतलब एक दिखा दो, एक संक्रामक बन रहा है तो मतलब संक्रामक है, एक ही दिखा दो। लेकिन स्वतुल्य देखने के लिए तो सारे एलिमेंट देखने पड़ते हैं, और इनके लिए तो एक ही कंडीशन, इसमें एक कंडीशन दिखा दो, ठीक है। एक कंडीशन इसमें बनी नहीं रही है। इसमें कोई भी एक कंडीशन दिख जाए, आपको कह दो संक्रामक है। कोई भी एक कंडीशन दिखा दो सम्मित की, सम्मित है। लेकिन स्वतुल्य के लिए तो सभी कंडीशन दिखानी पड़ेंगी, राइट। ये चीज होती है। तो मतलब क्या है, तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा, ये स्वतुल्य है, संक्रामक है, लेकिन सम्मित नहीं। तो अब एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ लो, तो इसका कौन सा उत्तर है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। स्वतुल्य है, संक्रामक है, लेकिन किंतु सम्मित नहीं। इस तरीके के प्रश्न आते हैं। चलो एक और देख लीजिए, एक और देखो, एक और कह रहा है,
ये देखिएगा, ये संबंध है, इसका एक समुच्चय दे रखा है, एस बराबर सेट दे रखा है 1 2 3, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा। और आर में इस तरीके से दे रखा है, ये 1,1 2,2 और 3,3 और दे रखा है 1,2 और 2,3। तो क्या ये स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है या तुच्छ है, ये चीज देखनी है। तो आपको देखो सिंपल सा, स्वतुल्य के लिए क्या चेक करना है, सममित के लिए क्या चेक करना होता है और संक्रामक के लिए क्या चेक करना होता है। पहले तो ये चीज देखो, ठीक है। तो देखिए स्वतुल्य के लिए क्या है, 1,1, ये 1,1 हैगा तो 1,1, 2 है तो 2,2 भी इसमें होना चाहिए और 3,3 यानी 3,3, ये सारी चीजें इसमें हैं तो यानी कि स्वतुल्य है, सीधे सीधे लग गया टिक। और देखो इनको चेक करो सम्मित होने के लिए, 1,1, चलो यहां तक तो कोई देगा, 1,2 है तो 2,1 नहीं है इसमें, 2,3 3,2 भी नहीं है, तो मतलब सम्मित नहीं है। संक्रामक जैसे 1,2 2,3, तो ये दोनों मिल गए तो 1,3 भी इसमें होता तो ये संक्रामक होता, तो संक्रामक भी नहीं है। तो क्या है राइट ऑप्शन इसका क्या है, बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। समझ में आ गई ना बात, इस तरीके से आपको छांटना होता है। और देखिए एक क्वेश्चन और मैं आपको कराता हूं, इसी तरीके का है, इसमें आपको चेक करना है कि ये स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक नहीं है, ये आपको कमेंट करके बताना है मेरे को, राइट। तो ये क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं करने के लिए, यही चीज आपको चेक करनी है। एक सेट दे रखा है इस तरीके से, 0 1 2 3 इस तरीके से दे रखा है, और इसका एक संबंध दे रखा है 0,0 0,1 0,3 और 1,0 1,1 2,2 3,3 और 3,0। क्या ये स्वतुल्य सम्मित संक्रामक है, तो ये चीज आपको बतानी है, क्या ये स्वतुल्य संक्रामक सम्मित है, तो मतलब ये चीज बताओ, क्या ये स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है, ये चेक करना है आपको, राइट। तो इसको करना है आपको, चेक करके बताओ, ये आपका होमवर्क है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, 1.1 की जो वीडियो है आपकी बेसिक, ठीक है, तो वो कल आपको अपलोड हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो मैं अब बना रहा हूं, तो अभी बनाई है और अभी अपलोड कर रहा हूं मैं आपको, तो इस वजह से थोड़ा सा देर हो जाएगी और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा भी हो जाएगा, अभी एडिट वेडिट भी करनी है, बहुत सारा समय लग रहेगा इसमें, तो इस वजह से चलो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट जरूर कर लेना पसंद आई है वीडियो, तो ना पसंद आई है तो सर अच्छी लगी, हमें अच्छी नहीं लगी, लाइव में अच्छा लगता है ज़्यादा या ऐसे अच्छा लगता है, मैं तो ये कहूँगा ऐसे ज़्यादा अच्छा समझ में आ रहा होगा, क्योंकि लाइव में थोड़ा दिमाग डाइवर्ट होता है मेरा भी और आपका भी कमेंटों को देख कर। तो बस वीडियो पर अच्छा खासा रेस्पॉन्स आना चाहिए, लाइव से भी अच्छा। बाकी मिलते हैं कुछ अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय।